नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम किया समर्पित। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान, बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने किया ऐलान, कहा मांगे नहीं मानने पर जल्द बॉर्डर पर अस्थायी घर या झोपड़ी बनाएंगे। मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला, कहा किसानों के बजाय अगर मोदी सरकार चीन सीमा पर करती बल का प्रयोग तो लद्दाख में चीनी नहीं घुसते। किसान आंदोलन को लेकर आप पार्टी सांसद भगवंत मान का भाजपा पर निशाना, कहा अन्नदाताओं के साथ दुश्मन देश की आर्मी जैसा व्यवहार। देश में सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव की जयंती की धूम प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरु नानक की जयंती प्रभात फेरियां निकालकर गुरु नानक देव के अनमोल वचनों की दी जाती है जानकारी। गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व, सुनहरी रोशनी से जगमग हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख समाज ने स्वर्ण मंदिर में की अरदास। तो वहीं जयपुर के राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम की शुरुआत नितनेम पाठों के साथ हुई। गुरुद्वारे में दीवान सजाकर रागी जत्थे ने किया शब्द कीर्तन, कोरोना के चलते वृहद स्तर पर नहीं हुआ कार्यक्रम। कोटा में कोरोना के बीच गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। कई गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सिख समाज के बच्चों ने अमृतमय वाणी से लोगों का जीता दिल। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 30 लाख से अधिक, 14,65,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना से 4 करोड़ 35 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक, जबकि कोरोना के अब 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। देश भर में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या 94,31,000 के पार, तो वहीं 1,37,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। तो वहीं देश भर में कोरोना के अब तक 88,47,000 मरीज हुए ठीक, जबकि 4,46,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा, संक्रमितों की संख्या 2,65,000 के पार हुई, जबकि 2,34,000 से अधिक संक्रमित हुए ठीक। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए गाइडलाइंस हैं। प्रदेश में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर, मनोरंजन पार्क और स्कूल कॉलेज। तो वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू का बढ़ाया दायरा, 8 जिलों से बढ़ाकर 13 जिलों में रात्रि कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। बिहार के पटना में सबसे लंबे एम्स दीघा एलिवेटेड पथ का लोकार्पण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया आमजन को समर्पित, कहा इस पथ के उद्घाटन से बिहार की एक खास चाहत पूरी हुई। लखनऊ में चल रहे विकास कार्यों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया निरीक्षण, आउटर रिंग रोड के विकास कार्यों का किया निरीक्षण, मंत्री राजनाथ सिंह का किया स्वागत। यूपी के कन्नौज में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, मेहंदी घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, कोरोना के कारण श्रद्धालु रहे कम। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए मेला प्रशासन ने कसी कमर, अपर मेला अधिकारी ने किया कुंभ कार्यों का निरीक्षण। यूपी में नहीं थम रही लव जिहाद की घटनाएं, बरेली में एक और लव जिहाद का मामला आया सामने, प्रेमी ने धोखे से प्रेमिका से शादी की, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के देवरिया में विदेश भेजने के नाम पर ठगी, 50 से अधिक बेरोजगार युवकों को बनाया निशाना, पीड़ित युवकों ने कोतवाली में दी रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व जंगल से सटे गांवों में मंडरा रहा बाघों का खतरा, 2 मवेशियों को बाघ ने बनाया शिकार, खेत में डेरा जमाए बैठे बाघ से डर का माहौल। यूपी के पीलीभीत में बहेगी गोमती का अविरल धारा, उद्गम स्थल पर भव्य आरती, डीएम ने गोमती स्थल का निरीक्षण किया। यूपी के कन्नौज में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया, पति की हत्या के आरोप में पत्नी और रिश्तेदार गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग और संपत्ति के विवाद के चलते दिया वारदात को अंजाम। एमपी की सांची नगर परिषद की कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2
की मौत, 4 घायल। विदिशा के अंबा नगर के पास की दुर्घटना। सपा नेता संदीप शुक्ला आम आदमी पार्टी में शामिल, कहा केजरीवाल सरकार की नीतियों से प्रभावित। सांसद संजय सिंह ने किया स्वागत। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी। प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाली प्रदेश के दूसरे विधायक हैं किरण माहेश्वरी। मंगलवार को उदयपुर में होगा अंतिम संस्कार। 24 साल की उम्र में राजनीति में सक्रिय हो गई थी माहेश्वरी। राजस्थान की राजनीति पर ग्रहण असहनीय पीड़ा देने वाला रहा। अक्टूबर-नवंबर 2 महीने में प्रदेश के 3 विधायकों का निधन। तो वहीं 20 साल में विधानसभा भवन में कभी एक साथ नहीं बैठे 200 विधायक। 6 अक्टूबर को विधायक कैलाश त्रिवेदी, 16 नवंबर को मंत्री मेघवाल हुए अलविदा। तो अब भाजपा की नेता किरण माहेश्वरी ने छोड़ा साथ। राज्यपाल ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। किरण माहेश्वरी को समाज हित के लिए समर्पित बताया। भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी के निधन पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी शोक जताया। कहा किरण माहेश्वरी लोकप्रिय, ईमानदार और सबके दुख में काम आने वाली सफल जनप्रतिनिधि थीं। भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी के निधन पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में झुकाया पार्टी का ध्वज। प्रदेश भाजपा के सभी कार्यक्रम स्थगित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। इंद्रोका गांव में पहाड़ियों का निरीक्षण किया। प्रस्तावित बांध बनाने के प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। लालसोट के डीडवाना में संचालित वन विभाग की चौकी एक बार फिर आई चर्चा में। कार्यालय में शराब पार्टी करते नजर आए कर्मचारी। मीडिया कर्मियों को दी जान से मारने की धमकी। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूटी खान की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। अस्पताल में कोरोना संक्रमित की मौत के मामले में जांच कमेटी गठित। अस्पताल नियम विरुद्ध पाए जाने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रदेश में स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर खींचतान जारी। नो स्कूल नो फीस मुहिम के तहत अभिभावक कर रहे आंदोलन। शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। भिवाड़ी में वांछित आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। वांछित आरोपी राजू को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी और चोरी सहित अलग अलग मामलों में वांछित है राजू पंजाबी। झुंझुनू के लोटिया गांव में दंपति ने किया जहर का सेवन। जिला अस्पताल ले जाते समय दोनों की मौत। जहर के सेवन के कांडों का नहीं हुआ खुलासा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर में शादी समारोह से डरी चोरी करने की मामूली बात पर हुई कहासुनी। आदतन अपराधी ने पिता पुत्र पर किया हमला। बेटे की मौत, पिता का इलाज जारी। शिवविजयनगर के चकदस जीबी गांव से अब खबर, जहां हत्या का मामला आया सामने। युवक वीरेंद्र ने संजय विश्नोई को गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की शुरू। अजमेर के गेगल थाना इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला। 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पीड़ित परिवार ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में 8 साल की मासूम से हैवानियत कर की हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। पुलिस समझाइश के बाद किया बच्ची का अंतिम संस्कार। परबतसर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। दर्दनाक सड़क हादसे में महिला और बच्ची की मौत। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित गोच की चौकी के पास ट्रेलर और बोलेरो में हुई भिड़ंत। हादसे में कांस्टेबल राजकुमार गुर्जर की हुई मौत, जबकि एक युवक घायल। राजधानी के कानोता में आगरा रोड पर 2 बाइकों में भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। 12 में नेशनल हाईवे 27 पर शाहबाद घाटी में पलटा ट्रक। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल। दुर्घटना के बाद लगा हाईवे पर जाम। शादियों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय। जयपुर ग्रामीण पुलिस अलर्ट। अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश। 12 के अंता में सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 1,43,800 रुपए के बरामद। जुआ खेल रहे सरपंच सहित 10 लोगों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर की बिछवाड़ा पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा। रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे एक ट्रक को किया जब्त। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। जालौर के भादराजून में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क निकले लोगों और दुकानदारों को दी मास्क पहनने की हिदायत। कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील।
कोरोना के बीच बाबा श्याम के भक्तों के लिए खुशखबरी। अब 4800 भक्त रोज कर सकेंगे बाबा श्याम के दर्शन। मंदिर कमेटी ने की रोज 8 चरणों में बाबा श्याम के दर्शन कराने की व्यवस्था। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का दिया संदेश। मानासी गांव में बेटी की निकाली बिंदोरी। आमजन को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। नागौर के पादुकलां कस्बे की रियाबड़ी वीएचपी की बैठक। जोधपुर परिषद के प्रांत संगठन मंत्री ईश्वर लाल ने की शिरकत। राम मंदिर के लिए 14 जनवरी से किया जाएगा धन संग्रह। अजमेर में वन विभाग की कार्रवाई। वैशाली नगर में प्रतिबंधित वन्य जीवों को किया बरामद। दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। पाली के देसुरी में 2 अलग अलग हादसों में एक घायल। पहले हादसे में कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई तो दूसरे हादसे में खेर ट्रक ने टकराया सेना का ट्रक। बीकानेर के खाजूवाला और पुगल पंचायत समिति में मतदान। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने अंतिम प्रशिक्षण का लिया जायजा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार। दरअसल का रुख करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और विकास परियोजनाओं